जय जगन्नाथ। ओडिया समाज तरफरु आयोजित सप्तमो ओडिया पर्वरे मैं भारत की नहीं दुनिया की सबसे विश्वसनीय जननेता, हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी के श्रद्धा के केंद्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करता हूं। मैं मेरे मित्र भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को स्वागत करता हूं। हमारे उड़िया समाज के अध्यक्ष आदरणीय सिद्धार्थ प्रधान जी और यहां बैठे उड़ीसा तथा उड़िया लोगों को आदर करने वाले दिल्ली की सभी महानुभावों को, उड़ीसा की सभी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की आदरणीय सदस्यगण, उड़ीसा से विभिन्न जिलों से आए हुए कलाकार भाई और बहनों, मैं आप सभी को देश की राजधानी दिल्ली में स्वागत करता हूं। मित्रों, यह हमारी परम सौभाग्य है जब माननीय प्रधानमंत्री जी 14 में देश की कामकाज संभाले। उन्होंने इसी शर्त पे संभालना शुरू किया, मेरे सरकार सबके लिए रहेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी के लिए प्रयास। मैं अगर इस 10 साल के उपरांत उसकी समीक्षा करता हूं, शायद हमारी राज्य उड़ीसा बोधे एकमात्र राज्य हब ये मूल मंत्रर देशरे सबुठू बड़ लाभार्थी उन्नयनर विकासर जदि मोदी जी शासन प्रणाली रे किए ता ना हैला आम प्रिय राज्य ओडिशा, जार सम्यक धारणा आदरणीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव आम सामने उल्लेख करते। ओडिशार महापुरुष मानकर बाणी संत कवि भीम भई हुंतु, पंडित गोपबंधु दास हुंतु किंबा आधुनिक ओडिशार निर्माता उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब हुंतु, जो सब मार्गदर्शन दे आसीथिले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आदर्श को गरीब लोकंकर कल्याण रे समाजर समरसता युक्त काम पाई निजक उत्सर्गीकृत करिसंती। तांकर ओडिया तत्वर प्रणाली आज भारत सरकार रो शासन प्रणाली रो व्यवस्था है। बंधुगण, मैं निश्चित रूप में बात को याद कराना चाहूंगा, आप सभी को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शायद माननीय प्रधानमंत्री जी में ये शक्ति, ये विचार इसीलिए आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की सामाजिक जीवन और महाप्रभु जगन्नाथ जी का अनोखा रिश्ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने सामाजिक कामों की जीवन में अनेक समय अहमदाबाद की महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की मंदिर में ही एक सेवक के रूप में अपना समय बिताए हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, स्वयं ऐसा कोई साल नहीं था, मैं उड़िया के नाते मेरा छाती और बढ़ता था जब मैं माननीय मुख्यमंत्री उस समय के और आज के हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को महाप्रभु जी की रथ यात्रा के दिन सेवा करते हुए दिखता था। इसीलिए स्वाभाविक माननीय प्रधानमंत्री जी की लगाव उड़ीसा के प्रति है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 7 साल से उड़िया समाज की ओर से एक विनम्र प्रयास किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, एनसीआर में जो कामकाजी उड़िया लोग रहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री, उड़ीसा दिल्ली में एनसीआर में कोई घर नहीं जिसकी प्लम्बिंग की काम कोई उड़िया ना करता, जिसमें ज्यादातर लोग उसी समाज से बढ़ के जीवन के अनेक विधा तक पहुंचे हैं। आज एनसीआर की सर्विस इंडस्ट्री में उड़िया लोगों की एक अच्छा उपस्थिति है। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, उड़िया लोगों की एक स्थिति है। और दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू जैसे विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के नाते ओडिया बुद्धिजीवियों की एक उपस्थिति है। ऐसे सारे लोगों के अंदर आपकी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना रही, उसी को साकार करने के लिए एक विनम्र प्रयास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस साल आपकी बातों में प्रेरित होकर जो नौजवान हमारे उड़ीसा के स्टार्टअप
की काम पे लगे हैं। ऐसे 50 स्टार्टअपों की एक सम्मेलन 2 दिन यहीं आयोजित किया गया। आपने 2047 में देश को विकसित करने का आह्वान किया है। हमारी राज्य उड़ीसा का पहला भाषा आधारित राज्य के नाते 2036 में 100 साल पूरा होगा। इसी अमृत काल में आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो बड़ा विजन है, आने वाले 23 साल देश के लिए, हर एक नागरिकों के लिए कर्तव्य की काल होगा, दायित्व की काल होगा। उसी समय में उसको साकार करने के लिए 3 दिन उड़ीसा की बुद्धिजीवियों का, उड़ीसा से आए हुए जो दिल्ली में रहे हुए प्रशासक और बुद्धिजीवियों का विमर्श हुई। अंत में आपने इस बार उड़ीसा की एक नवजागृति किया। मैं उड़िया समाज की ओर से, 4.5 करोड़ उड़िया की ओर से आपका आभार इसीलिए प्रकट करूंगा। उड़िया समाज एक स्वाभिमानी समाज है। एक राष्ट्रीय पार्टी की, एक महाविचार की, अनन्य जननेता होने के बावजूद आपकी जो विचार रहा है, भारत की सभी सभ्यता, सभी संस्कृति मिलाते हुए महाभारतीयता बनता है। जब हमारी अस्मिता इस बार चुनौती में था, आपने उड़िया अस्मिता की एक सजग रक्षा के नाते इस बार आपने जनता को अपील किया था। जनता ने आपकी वचन पे भरोसा करके हमारी राज्य को पूर्वोदय की सिरमौर करने के लिए आप पे भरोसा करके एक सत्ता परिवर्तन किया है। मैं प्रधानमंत्री जी इस बार इसको सिर्फ सत्ता परिवर्तन के नाते नहीं देखता हूं। 21वीं सदी में आपके विचार दर्शन में उड़ीसा एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। हमें समझते माननीय प्रधानमंत्री का विचार रे, तांको दृष्टि रे ओडिशा को नवजागरण शीर्ष रे पहुंचेबा, एटा सब ओडियांकर दायित्व। माननीय प्रधानमंत्री अतूट प्रेम आगामी आम जमी कहते ओडिया लोक मैंने 12 मासी 13 पर्व। माननीय प्रधानमंत्री यही मास शेष जीवे ओडिशा को भारत वर्षर समग्र पुलिस अधिकारी मानकु, शीर्ष पुलिस अधिकारी मानकु चर्चा करबा पई 3 दिन ओडिशा रे रहिबे। एही आसंता डिसेंबर मासरे 4 डिसेंबर रे माननीय प्रधानमंत्री आदेश क्रमे प्रथम थर पई ओडिशार नौसेना और वायुसेना महाप्रभु जगन्नाथ को पाद देश में तांकर सामर्थ्य प्रदर्शन करेंगे। ये सब ओडिया गर्व। सबुठ बड़ सौभाग्यर विषय आसीब प्रवासी भारतीय सप्ताह। माननीय प्रधानमंत्री योजना बल प्रधानमंत्री आदेश कारण यही वर्ष जनवरी प्रथम सप्ताह रे विश्व तमाम भारतीय लोक मैंने आम प्रिय राज्य ओडिशा को आसबे, महाप्रभु का दर्शन पाई आसबे, भुवनेश्वर को आसबे। माननीय प्रधानमंत्री तार उद्घाटन करने जीवे। ओडिशा आपण दृष्टि रे, आपण मार्गदर्शन रे निश्चित रूपे 21 शताब्दी एक नुआ स्थान को जीव। ये ओडिशा पर्व रे आपणकर सहृदय उपस्थिति, आपणकर मार्मिक मार्गदर्शन पे आमे समस्ते अपेक्षा रचु। माननीय प्रधानमंत्री जी, मु आपण समस्त को आउ थरे ये सफल संध्या पाई कृतज्ञता ज्ञापन करुची। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।